हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द टॉपिक इज चार्ज। मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया चार्ज की प्रॉपर्टीज, कूलम्स लॉ एंड इन दोनों टॉपिक्स पर बेस्ड किस तरीके से सीबीएसई, आईएससी, जेई, नीट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, ये डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12। सो व्हाट इज फील्ड? फील्ड क्या होता है? जैसे एक बॉडी है, इस बॉडी के अराउंड जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होगा उसको हम फील्ड कहते हैं। अगर एक मास के अराउंड जो उसका इन्फ्लुएंस होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ है और हम अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, जब तक उसके फील्ड के अंदर है तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ पर ही आएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड होगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ये भी मैग्नेट्स हैं, ये भी मैग्नेट है, अभी दूर दूर हैं, तो ये फील्ड आउट ऑफ द फील्ड है। जैसे ही मैं इसको नजदीक लेके आऊंगा और ये इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी तरीके से एक चार्ज के अराउंड जो उसका रीजन होगा, जहां पर वो अदर चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रीजन अराउंड अ मैग्नेट इज मैग्नेटिक फील्ड, रीजन अराउंड अ मास is gravitational field and region around a charge is called electric field. तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, मेन चार्ज, जिसको हमने नाम दिया सोर्स चार्ज, इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी और इसके सराउंडिंग में सपोज मेरे को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट पे मैं ये एज्यूम करके चलूंगा, यहाँ पर एक और चार्ज रखा है जिसको मैंने नाम दिया टेस्ट चार्ज। दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। हम यहाँ ये कह सकते हैं टेस्टिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। और टेस्ट चार्ज होता क्या है? इट इज एज्यूम टू बी वेरी स्मॉल एंड वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी स्मॉल चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब सपोज हमारा सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगा रहा है, तो दैट फोर्स, वो जो इसने फोर्स लगाई, दिस फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यहां पर एक कंडीशन लगाते हैं हम, लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि हमारा टेस्ट चार्ज जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, इतना छोटा है पर वो जीरो नहीं है। फिर हमने उसको इतना छोटा क्यों माना? देखिए, जैसे सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, सेम उसी वे में टेस्ट चार्ज भी सोर्स चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारा सोर्स चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा और हम चाहते हैं कि हमारा सोर्स चार्ज डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए हम अपने टेस्ट चार्ज की फोर्स को निग्लेक्ट करना चाहते हैं। तो उसकी फोर्स को निग्लेक्ट करने के लिए हमें इसको छोटा लेना पड़ेगा। दैट इज वाई ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है, दिस इज वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? दिस इज फोर्स जो सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज पे लगाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर? अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अब डायरेक्शन की बात करें, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिफाइन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? इट इज फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at any point in electric field is
the force per unit test charge. Force per unit test charge. So this is electric field intensity. Electric field intensity at any point in the electric field is the force per unit test charge. Electric field intensity is force per unit test charge, and it is a vector quantity. So electric field intensity is a vector quantity. तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स? जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कह सकते हैं इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अब यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या रहेगा? यूनिट इज एसआई सिस्टम में अगर हम बात करते हैं, फोर्स के एसआई यूनिट्स हैं न्यूटन और चार्ज के एसआई यूनिट्स हैं कूलम, तो इसके यूनिट्स बन जाएंगे न्यूटन पर कूलम। क्लियर? अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? दिस इज एक्चुअली में फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और चार्ज होता है Q इज इक्वल टू IT। मास के यूनिट्स आ जाएंगे किलोग्राम, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड करंट इन एम्पियर, टाइम इज इन सेकंड। तो यूनिट्स बने आपके पास किलोग्राम, मीटर, S-3 A-1। तो अब आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ml, दिस इज T-3 A-1। मास की जगह किलोग्राम, एक्सेलरेशन की प्लेस पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करंट की प्लेस पर एम्पियर, टाइम की प्लेस पर सेकंड, kg, m, S-3 A-1, दिस इज m, दिस इज l मीटर के लिए, सेकंड के लिए t, टाइम, -3 A-1। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।